हेलो मेरी प्यारी बहनों, कैसी हो। दिन भर की थकान, अकड़न जकड़न, गर्दन, कमर, इन सब के दर्द और इसके साथ साथ अपने दिल का दर्द। समझ रही हो ना, दिल का दर्द जो सिर्फ आपको या मुझे नहीं, हम सब हाउसवाइफ को होता है। हर छोटी छोटी बात पे जब अगर कोई हमें ताना दे देता है या हमारी कोशिश को नहीं देखता है, तो वो दिल में जो दर्द होता है ना, वो आप और मैं बहुत अच्छे से जानती हैं। या आप समझ सकती हो या मैं समझ सकती हूँ। तो बस इसी तरह अपने आप को आगे बढ़ाती रहो। अगर टूट रहा है मन तो एक बार टूट लो, रोना आ रहा है तो रो लो, लेकिन फिर भी रुको मत, चलती रहो। और हर दिन कुछ ना कुछ अपने लिए करना सीखो। अपना मी टाइम निकालना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सारे दिन उलझी रहती हैं, कभी बच्चों के पीछे, कभी हस्बैंड के पीछे, कभी किसी के कोई गेस्ट आ गया तो उसके पीछे, और अपने आप को भूलती जाती हैं। बिखरे बाल है तो बिखरे हुए ही हैं, ऐसे तैसे उल्टे सीधे कपड़े डाल रखे हैं। कभी बैठिए ना, देखते हैं ना, कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम किसी अपने आप खुद की जैसी लेडी को देखते हैं तो वो ऐसी मुंह लटकाए बैठी रहती है, और एक अदर हम लोग कहीं और देखते हैं तो होता है कि कोई बहुत यूँ एकदम बन ठन के अच्छे से बैठी है। वो दोनों लेडीज़ ही है, दोनों काम करती है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये होता है कि एक का चेहरा उतरा हुआ, अस्त व्यस्त कपड़े और यही सब, और एक दूसरी वो होती है जिसका एकदम अच्छे से परफेक्ट तैयार होके उसके सामने ही देखने से लगता है कि हाँ ये कुछ कोई हो सकता है, कोई जॉब करती है। या तो अपने आप को भी वैसा ही बनाओ। ये मैंने अभी, हम लोग पहले उधर रहते थे ना, उस जगह मैंने देखा था, हमारे जो लैंडलॉर्ड थे ना, उनकी थी, मतलब उनकी बेटी आई हुई थी, तो मैंने उसको देखा तो वो एकदम, उसके बाल एकदम परफेक्ट हो रखे, एकदम ड्रेसअप होके, ऐसे वॉच डाली हुई, एकदम वो परफेक्ट बैठी। ऐसा लगता है जैसे एकदम ये कोई ऑफिसर टाइप की बैठी। भाई उनकी बहू थी, वो ऐसे न चुन्नी ऐसे डाली हुई कमर में, और पोछा लिए। ऐसा नहीं है कि झाड़ू पोछा करना, वो तो घर का काम है, करना ही पड़ेगा, लेकिन एकदम ऐसे डल सी हो रखी, बिखरे हुए बाल, पूरे चेहरे पे ना बिंदी कुछ नहीं, और इधर उधर घर में घूम रही हो, और वो एक ऐसे बैठी थी। तब मैंने मतलब ऐसा कुछ नहीं पूछा, ऐसे ही देखा तो वो जो लैंडलॉर्ड थी उन्होंने बोला कि ये मेरी बेटी और बैंक में काम करती है। घर जाके मैंने ऐसे सोचा कि ये कितना फ़र्क है ना, एक कामकाजी महिला में और एक हाउसवाइफ में। तो ये कोई ऐसा है नहीं कहना हाउसवाइफ है तो ऐसी डल रहना है, और कामकाजी और अच्छी है तो उसको अच्छे बन के रहना। हमें भी रहना चाहिए। हम लोग ऐसे होता है ना कि हमें तो घर में बैठे हैं, हमें कौन देखने वाला है, हमें कौन नहीं ध्यान देगा, तो हम ऐसे ही उल्टे सीधे कपड़े डाल के बिल्कुल तैयार नहीं होके, कभी देखा है मुरझाया हुआ चेहरा, बैठे रहते हैं ना, तो अपने आप को कभी सोचो कि मैं कैसे बैठी हूँ। जैसे ही हो ना, ऐसे डल होके एकदम उदास चेहरा, कंधे झुके हुए, बिल्कुल जैसे कुछ नहीं बचा, क्योंकि हम थक जाते हैं। सबको लगता है क्या करती हो क्या करती हो, लेकिन सब कुछ हम ही करते हैं, सारा घर हमसे ही चलता है। सारे घर का इधर उधर बिखरा सामान समेटना, रोते हुए बच्चे को संभालना, हस्बैंड की ज़रूरतें पूरी करना, ये सब कोई आम बात तो है नहीं, लेकिन सबको लगता है कि क्या ही करती है क्या ही करती है। तो हमें खुद को भी लगता है कि क्या है, मेरे में तो कुछ है नहीं, घर में बैठी हूँ, मेरे को कौन देखने वाला है, तो जैसे बैठी हूँ ना वैसे ही सही है। लेकिन ऐसे नहीं, एकदम ऐसे मतलब रहना चाहिए। अगर बैठे हैं तो ऐसे बैठो जैसे कोई ऑफिसर बैठी है। हम लोग अपने आप को इतना कम आंकते हैं ना, तभी दुनिया हमारी वैल्यू नहीं करती है। इसीलिए जब भी ऐसा, हाँ ऐसे बैठे रहते हैं, लेकिन अचानक से जब याद आए ना तो एकदम कड़क होके ऐसे बैठो जैसे तुम ना कोई आईएएस ऑफिसर से या किसी डॉक्टर इंजीनियर से कम नहीं हो, तुमसे ये सब कुछ है। जब भी खड़े रहो ना तो भी एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। सबको ऐसे लगता है ना कि जिसमें जॉब कर रही है, ये कर रही है, तो वो एकदम से एटीट्यूड वाली होती है, उनको एक अलग ही बात करने का ऐसा सलीका है, वो एक्सप्रेशन भी ऐसे देती है जैसे वो है। और हम लोग को लगता है कि हम लोग ऐसे ही करते रहते हैं, और हमारे अंदर वो फैशन नहीं है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये थोड़ी ऐसे डल है, और ये जॉब करती है तो ये अच्छे से है, इसका बोलने का तरीका अच्छा ही वो। तो हमें भी अपना तरीका बदलना है। भले ही हम लोग हाउस वाइफ है, घर पे बैठी रहती है, कुछ
नहीं है ऐसा कि, लेकिन फिर भी ऐसे रहना ना, ऐसे बन ठन के, मतलब ऐसा नहीं है कि 24 घंटे को 16 श्रृंगार करके रहना, वो नहीं, लेकिन अपने आप के अंदर वो तेज लाना ना जिसकी वजह से एकदम से परफेक्ट लगे। ऐसा किसी को देख के नहीं लगे कि हाँ ये हाउस वाइफ ही होगी, ये कुछ नहीं, ऐसे लगे कि हाँ ये भी कोई कुछ होगी। मतलब मैंने नोटिस किया है कि जो मतलब जॉब वाली गर्ल्स होती है ना, वो एक अलग ही उनके अंदर वो होता है, लोग उनको देखते ही लोगों को भी लगता है कि हाँ ये जॉब करती है और ये हाउस वाइफ। तो अपनी पहचान ऐसे मत खो, तुम भी वो लड़की हो जो स्कूल कॉलेजों में खेलती थी, हंसती थी, सबके साथ बोलती थी, अपना एटीट्यूड रखती थी। ये जो खो गया ना, ये घर में, ये बच्चों में, ये सबके पीछे भागते भागते, उसको वापस लेके आओ। कभी अपने आप के ऊपर ध्यान दो, अपने चेहरे पे, अपने शरीर पे, अपने वेट पे। ये जो वेट बढ़ रहा है, पेट निकल रहा है, ये मतलब बहुत ख़राब है। इसी से लोग हमें जज करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ इसका तो क्या ही, ये तो घर पे है, ये वो। ये जब बुरा लगता है ना, तो उसको ना इफेक्ट लाओ फिर खुद के अंदर, ताकि लोगों की हिम्मत नहीं पड़े कि ये मतलब ये तो क्या ही करती है, कुछ नहीं करती। अपने आप को ना इतना ऐसे स्ट्रॉन्ग करो और खुद को मतलब ऐसे प्रेजेंट करो ना लोगों के सामने कि लोगों को लगे कि हाँ इसमें भी बहुत कुछ है। भले घर पे रहती है या हाउस वाइफ है, लेकिन इसका भी एक अपना वजूद है, अपनी पर्सनैलिटी, अपना अस्तित्व है। मेरे सबसे यही कहना है कि अपने आप को मत खो, अपने वजूद को ज़िंदा रखो। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना, और हो सके तो उसको आगे भेजना अपनी किसी बहन को जो मेरी तरह, आपकी तरह हाउस वाइफ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।